Corporate View. And today I've come alive mostly to talk about the trademarks. Many of the people nowadays have started their businesses and they really don't think about the trademark at the time of starting of the business. They think about the trademarks after they start the business. Once you have started building the brand. आप ब्रांड बनाने के बाद ट्रेडमार्क के लिए जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेडमार्क मिलेगा, और अगर ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा तो आप नाम बदलने का भी ऑप्शन नहीं रखते हो। तो इन केस आप एक फंस में पड़ जाते हो कि यार नाम भी नहीं बदल सकते ट्रेडमार्क का, और अपने बिजनेस का, और इस नाम का ट्रेडमार्क भी नहीं मिलेगा। फिर आप फंसते ही जाते हो, आप उसी नाम से बिजनेस करते जाते हो। यू रीच अ सर्टेन पॉइंट एंड देन समबडी हु ऑलरेडी हैज़ दैट ट्रेडमार्क एज रजिस्टर्ड, वो आपके ऊपर क्लेम्स लगा देता है कि ये तो मेरा नाम है, एंड देन दिस होल साइकिल गोज ऑन एंड गोज ऑन। तो इट इज़ सजेस्टिव कि आप बिजनेस चालू करने से पहले ही गो एंड भले आप ट्रेडमार्क का खर्चा मत करो, बट एटलीस्ट फाइंड आउट तो करो कि ये ऑप्शन भी है इस नाम को पाने का या नहीं है ऑप्शन। सो बेसिकली व्हाट वी एट CS कॉर्पोरेट व्यू वी ट्राई कि हम लोगों को बेस्ट एडवाइजरी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे पाए विद अ वेरी लो वेरी नॉमिनल चार्जेस। एंड कंसल्टेंसी का तो वी डोंट इवन चार्ज, we just charge for if we work. So but yeah, even if you know somebody who is a CACS around any time starting a business, पहले जाओ उनसे कंसल्ट करो कि हम इस नाम से बिजनेस कर रहे हैं। फर्दर हो सकता है आप उसको ऑनलाइन ले जाना चाहो, आप उसके लिए एक डोमेन खरीदना चाहो, डोमेन फिर भी इजीली मिल जाता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडमार्क मिल गया। नो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आपने डोमेन ले लिया, ट्रेडमार्क किसी और ने ले लिया, तो आखिर वो डोमेन होगा किसका, वो नाम होगा किसका? ऑफ कोर्स वो नाम उसका होगा जिसके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। आपके पास डोमेन हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो उसका नाम है तो वो आपसे डोमेन भी ले सकता है आपके ऊपर, आपको सू करके, और नाम भी खुद रख सकता है। सो ऑलवेज बिफोर प्रेफरिंग to take domain for your business, prefer to go for trademark only if you're planning to do a brand building. अगर आपका ब्रांड बिल्डिंग का प्लान नहीं है देन इट्स ऑल फाइन, आप एक जेनेरिक नाम से बिजनेस कर सकते हो। बट इफ़ यू हैव अ प्लान टू डू द ब्रांड बिल्डिंग, सो ऑलवेज बिफोर डोमेन what people do in जनरल इज़ कि यार पहले डोमेन सर्च कर लेते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर बाद में देख लेंगे बाकी चीज़ों का। बट इट डजंट गोज लाइक दैट इन अ रियल वर्ल्ड, इन अ लीगल वर्ल्ड। अगर आप इंडिया में रह रहे हो और आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया के लीगल एस्पेक्ट्स जानते हो, यू शुड ऑलवेज गो फॉर द ट्रेडमार्क फर्स्ट। एटलीस्ट कंसल्टेंसी कर लो, डोमेन ले लो, खर्चा करने का भी मन नहीं है कि ट्रायल पे बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस चलेगा तो देखेंगे कि भाई इस नाम की एक्सक्लूसिव राइट चाहिए कि नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट कंसल्ट कर लो। कोई भी आपका कंसल्टेंसी का फीस नहीं चार्ज करेगा। ट्रेडमार्क का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इज दिस कि अगर आपको लग रहा है कि कोई और कंपटीशन में आपके ये बिजनेस खड़ा कर सकता है एंड यू हैव द नेम का ट्रेडमार्क, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है बहुत ही एक्सक्लूसिव नाम है जो आपने निकाला है और आपको लग रहा है कि आगे फ्यूचर में जाके लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, तो ट्रेडमार्क गिव्स यू दैट प्रोटेक्शन कि आप उसका एक्सक्लूसिवली यूज़ करो एंड यू डोंट लेट एनीबडी एल्स इन द फ्यूचर टू यूज़ इट। सो मोस्टली द बेनिफिट ऑफ ट्रेडमार्क इज दिस। ट्रेडमार्क भी दो तरह के होते हैं, वन इज वर्ड मार्क एंड अनदर इज डिवाइस मार्क। ना तो वर्ड मार्क पीपल थिंक कि लोगो तो डालना ही डालना है हमारी एप्लीकेशन में। एक बार अगर आप लोगो डाल रहे हो तो वो आपका वर्ड मार्क नहीं, वो आपका डिवाइस मार्क हो रहा है। डिवाइस इज रजिस्टरिंग दैट JPG इमेज एंड नॉट रजिस्टरिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स व्हाट यू वांट। सो ट्रेडमार्क, आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओ, उससे ये बोलो कि मुझे वर्ड मार्क चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द डिवाइस मार्क इज ऑलवेज अ सेकेंड प्रेफरेंस, इट इज़ नॉट ऑलवेज द फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि पहले आपको उस डोमेन का नाम प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद आप प्लान करोगे कि कोई आपने अगर उसका लोगो या इमेज बनाया है जिसका पर्टिकुलर कोई फॉन्ट है या कलर है, उसको आप प्रोटेक्ट करो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट द नेम
the basic name. So go for the word mark and don't go for the डिवाइस मार्क. सो किसी भी कंसल्टेंट के पास अगर ट्रेडमार्क कराने जा रहे हो तो उसको ये मत बोलो कि मेरा लोगो भी मुझे चाहिए मेरी एप्लीकेशन में. आप सिर्फ अपना नाम दो एंड गेट दैट नेम रजिस्टर्ड. And if now anybody has any question about the trademark and intellectual property rights, anything, so I am here, CS Sara Jain, and I could help you. We are working pan India right now. This is just a platform from where I can connect to people and give a kind of a legal information. So if you have any sort of question regarding this, also all the CA students who have joined, very very all the best to you. From the exams have already started and I hope everyone is doing good. And yeah, thank you for all of you for coming to this screen today, and we'll be discussing about some more legal aspects tomorrow. Our main aspect today was the trademark thing, and tomorrow I'll be coming with some more aspects. Thank you.